हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है जिससे कि नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी आपका ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको तुक्का लगाने का एक तरीका बताऊंगी और एकदम सटीक तरीका जिससे कि आपका क्वेश्चन 100% ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं तरीके बताऊंगी किस तरह से आप अपने स्कोर को और बढ़ा सकते हैं। तो आप जितना आपका मॉक में या जितने भी आपके PYQs आप दे रहे होंगे, आपके स्कोर्स आते हैं, तो आपका स्कोर एग्जाम में बढ़ा हुआ आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर आप दूसरे तक पहुंचाइएगा। चलिए आइए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि तुक्का कैसे लगाएं, क्योंकि सही बात है कितना भी हम पढ़ लें पर एग्जाम में जब लास्ट में क्वेश्चन को देखते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर डाउट हो जाता है, जहां पर रहता है कि अब हम किस क्वेश्चन पे, किस आंसर पे, उसके किस ऑप्शन पे टिक करें। तो यहाँ पर आपको एक चीज को समझना है। जैसे मान लीजिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन A, B, C और D। तो सबसे पहले आप तुक्का लगाने के, जो यहाँ पर मैं आपको तुक्का लगाने की बात समझा रही हूँ कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। तो आपको तुक्का लगाने के लिए कोई गाना नहीं गाना है कि आपको कोई गाना सॉन्ग गाएंगे और जहां पर वो खत्म होगा तो आपका वो आंसर हो जाएगा, नहीं। तो आपको स्ट्रैटेजिकली तुक्का लगाना है और सटीक तुक्का लगाना है जिसमें 100% आपका आंसर क्या हो जाए, एकदम सही हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने तुरंत क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के आप समझ गए कि अब आपको ये आंसर नहीं आता। अब उस आंसर को नहीं आता तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे। जैसे ही आप उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैग वर्ड मिल जाएगा। टैग वर्ड इन द सेंस कि आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड यूज किया गया होगा, जो कि कैसा होगा, एक पॉजिटिव वर्ड होगा, क्योंकि आपको सिर्फ इतना लग रहा होगा कि हाँ ये सुना सुना है, मतलब आपको आता नहीं है पर हाँ कहीं ना कहीं दिमाग में ये होगा कि हाँ ये वर्ड सुना था, हाँ ये देखा था, कहीं तो देखा था। तो इसका मतलब कि आपने क्या किया, आपने उस 4 ऑप्शन से अब उस वर्ड को छांट लिया जो कि आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं ना कहीं सुना था। तो आपके क्या हो जाएंगे, इस तरीके से आपका एक आध ऑप्शन कट गया। मान लो B ऑप्शन कट गया, ये क्या था, एकदम इररिलेवेंट था, मतलब जो भी ऑप्शन था वो आपके इस क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा था, तो आपका वो चला गया। साथ ही साथ अब आप क्या करेंगे, दूसरा काम आपका क्या होगा, अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे। तो ये काम आपको बहुत पहले, सबसे बड़ी बात है कि ये आपको जो काम करना है बहुत फास्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में एकदम समय लगा देना है, बहुत ही स्पीड में ये सोचना है कि हाँ ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो उसको क्या किया, तुरंत कट कर दिया कि हाँ ये ऑप्शन तो इसमें हो ही नहीं सकता। अब क्या करेंगे, A, C, D रह गया। अब आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन जो कि कैसा है, नेगेटिव है। तो जैसे ही आपको कहीं पे भी वर्ड लिखा आ गया नॉट आ गया, या ऐसा कोई वर्ड आ गया, जैसे CDP है तो CDP में ऐसा वर्ड आ गया जैसे जो क्या है, किसी की तरफ एक रुझान दिखा रहा है, कि बायसनेस दिखा रहा है, कि मतलब मैं इसकी सिफारिश कर रही हूँ या मैं इसका क्या है ज्यादा प्रशंसा कर रही हूँ, तो वहीं पे वो एक नेगेटिव टर्म हो जाता है। तो अब आपका काम क्या हो जाएगा, दूसरा काम, कि आपको एक नेगेटिव टर्म ढूंढना है। तो जैसे ही आपने एक नेगेटिव टर्म ढूंढा तो आपका क्या हो जाएगा, एक और ऑप्शन कट हो जाएगा। मान लो A वाला था क्या, नॉट वाला और नेगेटिव टर्म वाला, तो ये 2 आपके ऑप्शंस कट गए। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे। तो आप खुद सोचो कि 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस तो आपने एलिमिनेट कर दिया, केवल अपने एक लॉजिकल थिंकिंग से आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। अब C और D आपका बचा लास्ट। अब आप क्या करेंगे, वापस से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि C और D में से कौन सा इसके हिसाब से नहीं लग रहा है। तो जैसे ही आप उसको इस तरीके से करेंगे तो आप उस आंसर तक, मान लो D ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर था, तो आप इस करेक्ट उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लॉजिकली सोचना है कि क्वेश्चन से रिलेटेड क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। आपका क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तो उसके आसपास की चीजें तो आती होंगी ना, उससे रिलेटेड कुछ तो आता होगा। अगर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता इस केस में, तो ये याद रखना, अगर कुछ भी नहीं आता, मतलब क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा और ऑप्शंस भी समझ में नहीं आ रहे, तब उस समय एक बात को जरूर याद रखना, और वो मतलब 80% तो वो चीज आपकी ठीक होती ही होती है। जहां तक कि मैंने अपना ट्राई किया है। क्या करना है आपको, कि अब आपको दिमाग में जो भी ऑप्शन आए, मान लो अभी आपको कुछ भी नहीं आता है, इस क्वेश्चन, मेरे पास एक कोई क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास ये 56 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना ऑप्शन समझ में आ रहा है। तो अब ना मेरे पास नेगेटिव टर्म में समझ, ना उसमें नेगेटिव टर्म है और ना उसमें कोई टैग वर्ड मुझे समझ में आ रहा है, कि मुझे उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अब मैं कैसे A, B और C को लगाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या हो जाता है, कि आपको जो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने सिर्फ एक बार वंस आपको रीड करना है,
सिर्फ आपने को क्वेश्चन वंस रीड करना है, और इस वंस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको A B C D में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे, सिर्फ मैंने क्या बोला, सिर्फ एक बार पढ़ना है, और एक बार पढ़ने के बाद जो भी आपको ऑप्शन पहली बार में ठीक लगे, मान लो आपको पहली बार में C ठीक लग रहा है तो तुरंत C को टिक कर देना और तुरंत उसका गोला भर देना। अब उसके लिए यहाँ पर वेटिंग मत करना, इसमें यहाँ पर गोला मत लगाना कि मैं इसको वापस से क्या करूंगा, रीड करूंगा, ठीक है। तो ये मत करना, ये करोगे तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन ठीक हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब आप जब दोबारा इसको रीड करोगे तो सोचोगे इसका D लगा देता हूँ, C छोड़ देता हूँ, तो वहीं पे क्या हो जाता है, वो C ठीक हो जाता है और D आपको गलत हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि पहली बार में जो सोचा हुआ आंसर होता है वो करेक्ट होता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लोगों से ये सुना गया है कि पहली बार जो क्वेश्चन का आंसर आया, एकदम दिमाग में स्ट्राइक हुआ, हिट हुआ, वही आपका आंसर ठीक होता है। तो आप इसको रीचेक मत करना, जब कोई भी क्वेश्चन जहाँ डाउट वाला होगा, जहाँ आपको नहीं आ रहा होगा। तो ये तरीके होते हैं तुक्के को लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप गाना लेके या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे और ये सब करने लगो, तो आपको इस तरीके से अपने क्वेश्चंस के सही आंसर तक पहुंचना है। तो आई होप ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात, कि आपको अपना स्कोर कैसे बढ़ाना है। तो सबसे बड़ी बात है स्कोर बढ़ाने के लिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैं यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ, अगर आप साइंस और मैथ्स वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब साइंस और मैथ्स वाले कैंडिडेट में दो तरह के कैंडिडेट्स होंगे। एक कैंडिडेट होंगे जिनकी मैथ्स क्या है, बहुत अच्छी है, इसमें क्या है, मैथ्स जिनकी बहुत अच्छी है, और एक ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी मैथ्स बस भाई भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे, मतलब आ गया तो ठीक है और नहीं आया तो कोई बात नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, टाइम नहीं मिला है। तो एक ऐसे लोगों की बहुत अच्छी मैथ्स है भाई, जिनकी बहुत अच्छी मैथ्स है, आप तो क्या करना, आप अपना सबसे पहले जिनको पता है कि मैं मैथ्स 10 मिनट में 15 मिनट में उड़ा सकता हूँ, सबसे पहले मैथ्स कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइम सेव हो जाएगा। सबसे पहले जैसे ही मैथ्स निपट जाएगा ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा 30 में से 30 क्वेश्चन अब ठीक हो गया, क्योंकि मुझे मैथ्स आती थी। पर जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, जिनका मैथ्स है कि भाई पता नहीं कितने क्वेश्चन आए और कितना टाइम लग जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है मैथ्स का सेशन। तो मैथ्स का सेक्शन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होने की वजह से जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है उनको तो और टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पोर्शन रखना है सबसे लास्ट में, और आप इसको ट्रायल भी कर सकते हैं। अभी आपके पास एक दिन बचा हुआ है, एक दिन, हाँ सैटरडे का टाइम बचा है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको ट्रायल लेना है, ट्रायल इस सेंस में लेना है कि आप करके देखेंगे कि अगर मैं लास्ट में मैथ्स कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर पा रहे हैं और कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको पहले लेके बैठ जाएंगे, ये पूरा 1 घंटा ले जाता है और बाकी पेपर छूट जाता है, 100% छूटता है। तो आपको क्या करना है, इसको लास्ट में करना है। अब आपको साथ ही साथ और इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले का सेक्शन हो गया आपका सीडीपी कैरी करता है कितना, ये सभी लोगों के लिए जनरल बात मैं बता रही हूँ। सीडीपी कितना कैरी करता है, सीडीपी आपका 30 नंबर, मतलब हर एक सब्जेक्ट आपका 30-30 नंबर को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो जब सीडीपी 30 नंबर का है, फिर आपका इसके बाद हो गया मैथ्स हो गया, फिर इसके बाद हो गया आपका साइंस हो गया, फिर हो गया आपका लैंग्वेज 1, और फिर हो गया आपका लैंग्वेज 2। तो हो गए आपके 5 सब्जेक्ट। तो ये 30 नंबर, ये 30 नंबर, ये 30 नंबर, ये 30 नंबर, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, आपका टाइम बच जाएगा। देखो सीडीपी में आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं। आप सबसे पहले सीडीपी का सेक्शन खोलिए। सीडीपी में आपको 15 मिनट से ज्यादा 16वां मिनट नहीं लगना चाहिए, तभी जाकर आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा। आपने क्या किया, यहाँ पर 15 मिनट लगा दिए, 15 मिनट में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, और फिर क्या किया, उसी 15 मिनट में मतलब 3 मिनट या 4 मिनट आपने और एक्स्ट्रा लगाया, और प्लस यहाँ पर 5 कर दिया, तो मतलब 20 मिनट हो गए। तो यहाँ 20 मिनट आपके खत्म हो चुके हैं पूरे 2.5 घंटे में से, मतलब 150 मिनट में से आपके 20 मिनट निकल चुके हैं सीडीपी में। तो 20 मिनट में आपके 30 क्वेश्चंस हो गए। अब जैसे ही आपके 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 20 मिनट में ओएमआर भी भर जानी चाहिए। आप सिंपल वॉच लेके जाएंगे, जो सिंपल वॉच होती है जिससे कि निकलवाई ना जाए एग्जाम में। अदरवाइज आपके क्लासरूम में घड़ी टंगी होगी, नहीं टंगी होगी, तो जाकर पर्सनली टीचर को बोल देना कि मुझे हर
हर आधे घंटे पे एक कॉल दे देना, एक चिल्ला कर बता देना कि आधा घंटा हो गया, नहीं हो करोगे तो टाइम कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है। तो 20 मिनट पे ये हो गया। अब इसका मैथ्स को छोड़ दिया, मैथ्स को नहीं करना है, साइंस अब तुरंत आ गए साइंस के ऊपर। अब साइंस के ऊपर भी आपको क्या करना है, 15 मिनट में, 15 से बल्कि मैं तो बोलूंगी यहाँ पर आपको 20 मिनट लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को 20 मिनट में किया और 5 मिनट लग गया क्या, OMR को भरने में, तो यहाँ पर हो गया आपका 25 मिनट खत्म, ठीक है। तो अब देखो 20 मिनट और 25 मिनट कितना हो गया आपका, 20 और 25 अब हो गया आपका 45 मिनट खत्म हो चुका है पूरा एग्जाम से, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब मैंने लैंग्वेज के पैसेजेस आपको समझाए थे, अगर आपने देखा होगा तो आपने तरीका समझा होगा किस तरीके से हमको पैसेजेस को सॉल्व करना है। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है कि स्कोर बढ़ाने के लिए कि अगर आप लैंग्वेज का चयन ही ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वैसे ही 30 में से 30 क्या पूरे 60 नंबर उड़ जाते हैं। तो क्या करना है, अगर लैंग्वेज फर्स्ट एज अ इंग्लिश ली है, इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज ली है, तो आपका क्वेश्चन की जो संख्या होती है, तो क्वेश्चन की संख्या होती है 91 से स्टार्ट होती है, 91 से 120 तक। ये किन की बात कर रही हूँ, जिनका आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज 1 है तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा 91 से 120 तक। अगर लैंग्वेज 1 क्या है, हिंदी है, अगर लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है तो हिंदी का सेक्शन आपको सॉल्व करना है 91 से लेके 120 तक, ठीक है। तो आपको ये लास्ट में सेक्शन 4 और सेक्शन 5 दिया होता है, ठीक है। सेक्शन 4 पे आ जाएंगे आप ये, और सेक्शन 5 पे। अगर लैंग्वेज 1 है तो सेक्शन 4 का 91 से 120 सॉल्व करना। अगर लैंग्वेज 2 हिंदी है तो 121 से 150 आपको, तो आपको ये दोनों सेक्शंस को करना होता है, दोनों सेक्शन को करना है। हर सेक्शन का मार्क्स है, इतना याद रखना, हर सेक्शन का मार्क्स है आपका। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो सेक्शन 1 यहाँ तक तो सबको इजीली समझ में आ जाता है साइंस तक, पर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, लैंग्वेज सेक्शन 4 में ही हिंदी भी सॉल्व कर देते हैं, वहीं पे उनका एक पूरा सेक्शन खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन 4 जो है आपका लैंग्वेज 1 अगर हिंदी है तो लैंग्वेज 1 91 से 120 तक कर लेना। फिर सेक्शन 5 पे आ जाना, इंग्लिश को 121 से 150 तक कर लेना, ठीक है। अगर सेक्शन आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो लैंग्वेज 1 हिंदी है तो सेक्शन 4 हिंदी हो गया आपका, तो हिंदी में 91 से 120 तक कर लेना। और सेक्शन 5 में आ जाना इंग्लिश पे 121 से 150 तक। तो यहाँ पर वैसे ही आपके स्कोर बढ़ जाते हैं क्यों, अगर आप सही सेक्शन को चुनते हैं। अगर गलत सेक्शन को चुन लिया तो भाई गलत हो जाता है, सब काम ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको इंग्लिश में आना है। तो इंग्लिश में आपका यहाँ पर कितना टाइम लगना चाहिए आपको, यहाँ पर 15 मिनट में पूरी की पूरी इंग्लिश आपको सॉल्व हो जानी चाहिए। 15 मिनट इधर और 15 मिनट इधर, तो ये हो गया आपका 30। तो 45 और 30 कितना हो गया, 45 और 30 5, और ये हो गया आपका 6, 4 से 7, 75 मिनट आपके बीत चुके हैं। और आपके 120 मिनट का पेपर हो, 150 मिनट का पेपर होता है, ठीक है। 150 मिनट का पेपर होता है, 75 मिनट में आपने, अगर आप ये 15 मिनट में नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर 20-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे इंग्लिश के सेक्शन में, मतलब 40 मिनट। तो यहाँ पर 40 और ऐड कर दो, तो अब कितना हो गया, 5 हो गया और ये 8 हो गया। तो अब आपका 150 में से आपका 85, मतलब 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 65, मतलब 1 घंटा आपको मैंने मैथ्स के लिए बचा दिया है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, अगर जल्दी जल्दी स्पीड में आप टाइम स्लॉट, अगर आपने ये प्रैक्टिस करी होगी सेशंस में तो आप इजीली इस चीज को कर पाए होगे, आपने करा होगा टाइम को मैनेज, तो आपका लास्ट में 1 घंटा बच जाएगा मैथ्स के लिए, जो कि आपके लिए तब सफिशिएंट रहता है। 1 घंटा मतलब 30 क्वेश्चंस और 1 घंटा मतलब एक क्वेश्चन को 2 मिनट, तभी भी टाइम कम पड़ जाता है लोगों का। पर इस ढंग से अगर करोगे तब, तो इसी तरह से आप अपनी रणनीति अपनाओ, और नहीं भी रणनीति अपनाई है तो एक सेट सॉल्व करके देख लो किस तरह से टाइम को मैनेज करना है खुद से, क्योंकि अब 1 दिन का समय रह गया, बहुत टाइम नहीं रह गया। तो पर पेपर पूरा सॉल्व जब करके आओगे एग्जाम में तभी ये पेपर क्लियर होगा। तो बहुत ध्यान से करना। ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स को, और अच्छे से पेपर हो जाए, सबका पेपर निकल जाए, यही भगवान से एक प्रार्थना है। और टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।